प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज वेबएक्स में मीटिंग नहीं ले पाया क्योंकि मीटिंग बन नहीं पाया आज, है ना। 7वीं कक्षा को पढ़ाना था आज, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वो ब्रैकेट वाला पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को एग्ज़ाम्पल नंबर 9 मिलेगा, एग्ज़ाम्पल नंबर 9, और पेज नंबर होगा 63-64 अराउंड में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है जी। इसमें क्या बोला गया है, आपको संख्याएं दे दी गई है 15 - 4 गुणा 3 प्लस 16 डिवाइड बाई 8 ये दिया। बेसिकली ये सवाल देकर हम क्या करना चाह रहे हैं या क्या समझना चाह रहे हैं कि अपने को वो बदमाश वाला जो रूल है 7th में, जो बदमाश का रूल है वो आप लोगों को आता है कि नहीं। आप लोग ब्रैकेट वाले में जाकर देखना, एक बदमाश ऐसा करके लिखा हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर ऑफ होता है, फिर सबसे पहले भाग को हल करते हैं, उसके बाद गुणा को करते हैं, उसके बाद प्लस को करते हैं, और लास्ट में किसको करते हैं, माइनस को करते हैं। तो ये एक नियम से बंधा हुआ गणित है, और उसी नियम से चलकर हम इस गणित को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, समझने से पहले एक बार वो बदमाश का रूल ज़रूर देख लेना। ये ऐसा करके आपके पास रहेगा, है ना, ऐसा करके रहेगा। ये रूल देख लेना, ब्रैकेट टूटता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। ये इस रूल के तहत इस तरीके के मैथ्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है जी। तो हम भी इसी रूल के अंतर्गत चलेंगे। तो अपने पास देखो, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट तो नहीं है यहाँ पर, ऑफ भी नहीं है, कहीं का के लिखा नहीं है। हमारे पास सबसे पहले क्या है, और इस मैथ्स में ये जो बना रहे हैं इसमें सबसे पहले डिवाइड है। तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है। तो बाकी को क्या करेंगे, बाकी ये सबको जैसा का तैसा अपन क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो 15 की जगह में अपन क्या लिखेंगे, 15 ही, फिर -4 गुणा 3, देखो इतना लिखा गया, 1 2 3, ये 1 2 3 चिन्हों के समय, और फिर है प्लस। ये देखिए 16 से पहले प्लस है, तो ये प्लस। अब हमको इसको हल करना है पहले, और ये 16 भागित 8 है। इसका मतलब क्या है कि अपने को क्या करना है यहाँ पर, ये तो बहुत सिंपल है जी, जानते हैं आप, 16 डिवाइड बाई 8, 8 से 16, तो 8 दूनी कितना हुआ, 16। ये देखो, ये ऐसा एकदम सिंपल है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। 8 एकम 8, 8 दूना 16 हो गया। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आया, 2। फिर देखो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, 2। ये 2 कैसे आया, आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया होगा कि अपन क्या किए हैं, 8 और से 16 को क्या किए हैं, कैंसिल किए हैं। 8 एकम 8, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूनी 16। ये ऐसा भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको 16/8 भी लिख सकते हो। यहाँ अगर आप एक स्टेप बनाना चाहते तो इसी को ऐसा करके आप यहाँ क्या लिख देते, 16/8 लिख देते, 16/8। ठीक है। तो जो आपका मन करे, जिसमें आपको समझ में आ जाए वैसा आप कर लीजिएगा। फ़िलहाल ये जो 15 - 4 गुणा 3 है, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिखे हैं, और ये जो 2 है वो 8 दूनी 16 का 2 है। ठीक, मेरे ख्याल से अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग पर जाएंगे, जो हमको बताया गया है कि पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है। तो देखो भाई, मल्टीप्लाई किसके बीच में हो रहा है, इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस बार फिर से 15 को उसकी जगह नोट कर देंगे, फिर माइनस है, फिर ये देखो ये +2 है ना। तो ये +2 भी अपनी जगह पे है, दोनों अपनी अपनी जगह पर है, ये और ये इनके बीच में होना है जो होना है जी, है ना। तो क्या होना है, केवल मल्टीप्लाई तो करना है। तो 4 तिया कितना होता है, 12,
ये 4 का पहाड़ा 3 बार, तो 4 तिया कितना हुआ 12। तो ये देखिए 4 तिया क्या आ गया 12। तो ये 12 कैसे आया, यहाँ से आया। ठीक है भाई, ये 15 और ये 2। एकदम से अच्छे से सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कहाँ से कैसे हो रहा है। ठीक, तो ये आपका आगे जब जाएंगे तो देखो हमने डिवाइड भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब क्या करेंगे जी, एडिशन माने जोड़ना, है ना। एडिशन मतलब जोड़ना। तो देखो किसके किसके बीच में योग हो रहा है, तो 12 और 2 के बीच में प्लस हो रहा है, ये तो माइनस है। ठीक है, आप ऐसे सूचित करता है या बराबर का चिन्ह ऐसे लगाते जाएंगे, है ना। ये तो अपन इस बार फिर से क्या कर लेंगे, 15 को नीचे ऐसे नोट कर लेंगे। फिर क्या है माइनस, तो माइनस। अब देखो यहाँ बहुत अच्छा समझने वाली बात है कि हम लोग बोल रहे हैं कि जोड़ तो रहे हैं, है ना। इस नियम के अनुसार ये देखो एडिशन करना है, जोड़ रहे हैं, तो ऐसा 12 और 2 14 मत कर देना, ऐसा नहीं जुड़ता। जुड़ता है चिन्हों के साथ। अगर 12 के सामने भी धन होता, 2 के सामने धन होता, तो 12 और 2 कितना हो जाता, 14 हो जाता। अगर 12 के सामने ऋण होता और 2 के भी सामने ऋण होता, तो भी 12 और 2 14 होता, हालांकि चिन्ह माइनस आता। ठीक, तो मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से कहना चाहूँ तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस। प्लस प्लस होता तो भी जुड़ता, माइनस और माइनस होता तो भी जुड़ता। लेकिन यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं, दोनों के असमान। असमान मतलब 12 का चिन्ह क्या देखते हैं हम, ऋण है, और 2 का चिन्ह क्या देखते हैं हम, धन है। तो असमान चिन्ह घटते हैं। भले हम जोड़ रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन योग की प्रक्रिया कुछ इसी तरीके से होती है कि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और असमान चिन्ह घट जाते हैं जी। तो 12 का चिन्ह ऋण है और 2 का चिन्ह क्या है, धन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, घटेगा। अब घटेगा कैसे, तो हमेशा बड़ा में छोटा घटता है। हम छोटी क्लासेस में से यही पढ़ते आ रहे हैं कि बड़े में से छोटा घटता है। तो ये देखो यहाँ बड़ा 12 है और छोटा 2 है। तो पहले तो आप चिन्हों को देख के ये पता करेंगे कि जुड़ेगा कि घटेगा। हम इन दोनों चिन्हों को देख के ये पता करते हैं कि इनका चिन्ह अलग अलग होने के कारण ये घटेगा। अब घटेगा ये जान गए, तो किस में कौन घटेगा ये जानना पड़ेगा। तो बड़ा में छोटा घटेगा जी, बड़ा 12 है छोटा 2 है, तो बड़ा में छोटा अपन घटा देते हैं। तो 12 में 2 घटेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 12 में 2 घटेगा तो 10। बट यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि जो 10 उत्तर आया, यहाँ जो 10 उत्तर आया उसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ धन लगेगा कि ऋण लगेगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ माइनस तो है तो माइनस ही लगेगा। ठीक है, ये सही है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, लेकिन अगर 12 इस तरफ होता और 2 इस तरफ होता तो आप बोलते सर प्लस लगेगा। अगर धन 2 इस तरफ होता और ऋण 12 उधर होता तो आप बोलते सर यहाँ धन है तो धन लगेगा। तो ऐसा नहीं है। तो कैसा है, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है, जैसे यहाँ 12 का चिन्ह ऋण है और ये बड़ा है, तो फिर यहाँ पर क्या लगेगा, वही चिन्ह लगेगा। ये अगर समझ नहीं आया तो अलग से और मैं आप लोगों को क्या कर दूँगा, समझा दूँगा। फ़िलहाल इतना ही, ठीक है जी। ये हो गया, ये 12 में 2 गया 10 आया, 12 का चिन्ह बड़ा था तो ये ऋण आया। अब फाइनल अपने पास क्या बचा, लास्ट में क्या करना बचा, घटाना, सब्ट्रैक्शन बचा। तो देखो यहाँ पर किस में कौन घट रहा है, तो 15 में 10 घट रहा है। फिर से वही प्रक्रिया करेंगे जी, जो हम ये ऊपर में इतना देर डिस्कस किए, इतना मैं आप लोगों को बताया। पहले इन दोनों का चिन्ह को देखेंगे कि किसका चिन्ह क्या है, और फिर हम ये जानते हैं कि समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, असमान चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ 10 का तो चिन्ह देखते हैं ऋण है, लेकिन 15 का तो कोई चिन्ह नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, किसी संख्या के सामने अगर चिन्ह नहीं लिखा होता है उसका ऑलरेडी क्या मतलब होता है कि वो चिन्ह प्लस का होता है। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो 15 है, ये 15 ये ऑलरेडी क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस, मतलब घटेगा। 1 + 1 - मतलब घटेगा। तो बड़े में छोटा घटेगा, मतलब 15 में 10 घटेगा। तो 15 में 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा इस बार, 15 का लगेगा। चूँकि प्लस है तो जनरली इसको लिखा नहीं जाता, सामान्यतया ऐसा मान लिया जाता है कि 5 के सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब उसका चिन्ह क्या है, प्लस है। जैसे यहाँ 15 के सामने कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग मान लिए कि प्लस ही होगा।
अगर रीड होता तो ज़रूर लिखते। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर बन गया। ठीक, तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, बार बार देखिएगा। चूँकि ऑनलाइन क्लासेस में सारे बच्चे एक साथ जुड़ नहीं पाते हैं, अलग अलग बच्चों की अलग अलग समस्या होती है। किसी को फ़ोन समय पर नहीं मिल पाता तो किसी के पास समय ही नहीं होता। हालांकि सारे बच्चों को फ़ोन अरेंज करना चाहिए, सारे बच्चों को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अगर मोबाइल किसी एक बच्चे के भी पास है मोहल्ले में तो कोशिश करना चाहिए कि 8-10 बच्चे उस ग्रुप बना के वहाँ पढ़ने की कोशिश किया जाए। और फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो इसके बाद भी मैं ये वीडियो बना के आपको भेज दिया, अलग अलग टाइम पर हो या दूसरे के मोबाइल पर हो, जिस प्रकार से आपकी सुविधा हो, अगर आप चाहें तो वीडियो देखकर पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बना के देखना। क्वेश्चन तो मेरे पास एक और है, इससे जस्ट डिफरेंट है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको उन सवालों को ज़्यादा बताऊं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अगर समय मिले उसके बाद आपकी समझ बढ़ जाए तो ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से कठिन हैं या जिनको समझने में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, तो उस तरीके का सवाल भी अपन करेंगे। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे में एक और सवाल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 10। उसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि आकांक्षा एक दिन में एक पुस्तक का 120 पेज पढ़ लेती है। एक बुक है, उसका 120 पेज पढ़ लेती है, तो उस पुस्तक का 1/5 वो पढ़ती है, तो एक दिन में कितना पेज पढ़ेगी। मैथमेटिक्स जब आप लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन को 4 बार 5 बार आराम से ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये है प्रश्न का महत्व। तो आकांक्षा अपने पुस्तक, आकांक्षा के जो बुक है उसमें 120 पृष्ठ है, जिसका वो 1/5 भाग पढ़ती है, तो वो एक दिन में कितना पढ़ती है। तो अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया तो इसको मैं और अच्छे से आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है, आप लोग पूछना। देखो भाई, 120 पेज है जिसका वो 1/5 पढ़ लेती है एक दिन में, तो 120 का 1/5 आकांक्षा क्या करती है, पढ़ती है। तो एक दिन में कितना पढ़ेगी, तो यही तो हमको निकालना है। का मतलब गुणा होता है, वो भी बदमाश वाला रूल अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। तो 120 की जगह में 120 का की जगह में गुणा, फिर 1/5 कर देंगे अपन। ठीक है, ये 120 मतलब ऊपर है, अंश है, ये हर, ये अंश और ये हर, ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा, है ना। सिंपल वे में समझा रहा हूँ। तो 120 गया ऊपर, 5 गया नीचे, और आप जानते हो जी अब क्या करना है, 120 भागित 5, 5 दूना 10, 12 में 10 गया 2, ये 0 को ले आएंगे सामने, 5 चौक कितना हो गया 20। तो हमारा आंसर कितना आया जी, 24। मतलब जब हम 120 को 5 में कैंसिल कराएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 24। तो लास्ट में आपको लिखना है कि आकांक्षा जो है वो एक दिन में कितना पृष्ठ पढ़ लेती है, 24 पृष्ठ पढ़ लेती है। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, तो ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, बना के देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।